3 सितंबर को वारासिवनी में दिखा बंद का असर, अपराधियों पर कार्रवाई हो इस हेतु उठाई गई मांग। आपको बता दें कि वारासिवनी की धरा पर मनचलों की अमानवीय हरकत के चलते वारासिवनी के व्यापारी संगठन, सर्व समाज और सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा बंद के आह्वान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। मामला यूं है कि वारासिवनी में लगी प्रदर्शनी में एक व्यापारी परिवार घूमने गया था, जहां एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा उनके साथ अभद्रता कर दी गई और जब इस बात का विरोध उस परिवार द्वारा जताया गया तो वे युवक गाली गलौज और मारपीट पर तक उतर आए, जिसके बाद समूचे शहर में विशेष समुदाय द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य हेतु व्यापारी संगठन द्वारा 3 सितंबर को बंद का आह्वान किया गया, जहां वारासिवनी शहर के अंदर बंद का असर दिखाई दिया है, जिसके चलते छोटे से लेकर बड़े प्रतिष्ठान बंद रहे और सभी ने इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। बंद के आह्वान हेतु सबसे पहले वारासिवनी नगर में बाइक रैली निकालकर सभी को आमंत्रित किया गया। उसके बाद सभी लोग शहर के जयस्तंभ चौक पर जमा हुए, जिसके बाद दोपहर में एक और बाइक रैली निकाली गई, जहां बालाघाट रोड से वापसी के दौरान बाइक रैली पर विशेष समुदाय द्वारा पत्थरों से पत्थरबाजी भी की गई, लेकिन इस घटना में किसी को भी किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। वहीं रैली पर पथराव करने के उपरांत अमन पटेल के स्कूल पर विशेष समुदाय द्वारा पथराव की घटना की गई है, जिसके बाद घटना के संबंध में जानकारी पुलिस को दी गई, जहां पुलिस द्वारा संतोषप्रद कार्यवाही न होने पर व्यापारी वर्ग थाना पहुंचा और कार्रवाई किए जाने की मांग करने लगा। जहां मांग पूरी न होते देख सभी व्यापारी थाने के सामने रोड पर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद एक एक करके व्यापारी संगठन को राजनीतिक दलों का सहयोग मिलना प्राप्त हुआ, जिसके चलते पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, वर्तमान विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व नपा अध्यक्ष विवेक पटेल और अन्य नेता सभी व्यापारी संगठन के साथ धरने पर बैठ गए। जहां आधा घंटा उपरांत एसडीओपी अभिषेक चौधरी द्वारा विचार विमर्श करने हेतु सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जहां सभी जनप्रतिनिधि ने कहा कि इस तरह अगर आरोपियों को छोड़ा जाता रहेगा तो नगरीय कानून व्यवस्था का क्या होगा। जिसके बाद एसडीओपी अभिषेक चौधरी ने 7 दिनों के अंदर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की बात कही है। वहीं व्यापारी संगठन के साथ सर्व समाज, राजनीतिक दल सभी ने जयस्तंभ चौक में एक सभा आहूत की, जहां विशेष समुदाय द्वारा की जा रही असंवैधानिक और आपराधिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया, जिसके तहत मादक पदार्थों का विक्रय, अवैध शराब का निर्माण और उसका विक्रय, शहर के गार्डन में आम जनमानस से अभद्र व्यवहार जैसे बिंदु शामिल थे। जहां सभी ने विशेष समुदाय से समूचे शहर का परेशान होना बताया है और उनके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है, जिसके बाद सभी के द्वारा एक ज्ञापन तैयार कर शहर में विशेष समुदाय द्वारा हो रही गुंडागर्दी और आवारापन को लेकर कार्यवाही किए जाने के तहत तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि मुख्य रूप से घटना 31 अगस्त की थी, जिसके बाद 2 सितंबर को ज्ञापन दिया गया, जहां आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़कर उसी दिन रिहा कर दिया गया था। इस वजह से शहर के व्यापारी वर्ग में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि पुलिस का सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ उनकी मांगों पर खाना पूर्ति की जा रही है। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ तक कि बेगा जो कुछ में रहते हैं लोग या सुविधा ताकि पीछे रहते हैं, बेगा से वहाँ पुलिस जाने में डरती है, ये दिक्कत है। चूँकि सब कारण है जिसके कारण मामला बढ़ता है। कल चूँकि ये भी बताया जाता है नगर वासियों के द्वारा कि जो गांधी बाल उद्यान को अपने भव्यता रूप प्रदान किया है, वहाँ भी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्या मानती कि व्यवस्था कैसी है? जैसे मस्जिद की बात करें या हमारा गार्डन है जहाँ महिलाएं बच्चे रहते हैं, हमने व्यवस्था की है, वहाँ का माहौल भी लोग कहीं ना कहीं खराब करते हैं और पुलिस प्रशासन इसमें निकम्मा साबित होता है या तो मैं तो प्रशासन को करता है तो हाथ लगाने से या जाने से, तो कुल मिला के पुलिस की नाकामी हो गई। चूँकि कुछ घटनाएं भी हुई जिसमें एक स्कूल का एक चैम्बर जल जाता है, पूरे दस्तावेज जल जाते हैं, कुछ मंदिरों में चोरी हो जाते हैं, तो क्या इन जो आपराधिक जो घटनाएं घट रही है पिछले कुछ माह में, तो आपके तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या प्रयास है? तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे एसपी साहब को भी मैंने अवगत कराया, उन सब के मामलों को लेकर लगातार चोरी की घटनाएँ हो रही थी, लेकिन कई बार हम पाते हैं कि इसमें बालाघाट भी अछूता नहीं, कई जगह अछूते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं को चुनौती है, खासकर पुलिस को। अभी भी मैंने एसपी को फ़ोन लगाने का प्रयास किया, मेडिकल फ़ोन नहीं लगा, ताकि मैं उनको अवगत कराऊँ कि आपको मैं जो अवगत करा रहा था पिछले 2 माह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था वो अच्छी नहीं है। आज आरोपी नहीं इसलिए बंद हुआ है, लेकिन उनसे बात के बाद तक दोनों बहुत बंद हुआ। आपके पार्षद जो है वार्ड नंबर 4 के, वो उन पर भी आरोप लग रहे थे कि वो राजनीतिक संरक्षण ये व्यवस्था की बात है। बेगा समाज जो है धीरे धीरे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आपका मोहल्ले से कभी कोई बात आ जाए तो कोई इनको जाता है, उसको बाद में पता चलता है सही गलत क्या है। आलोचना फिर आपने चर्चा करी है व्यवस्था की बात ही है कि कुल मिला के बेगा समाज की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इनको जैसे फूल लग जाता है, ऐसा फूल लग जाएगी तो इनको पुलिस के दबाव से आती है।
एक बार जैसे हमने देखा हुआ जैसे शराब का मामला जब हुआ था, तब पहली बार बहेगा मोहल्ले में पुलिस घुसी थी और स्वयं कलेक्टर खड़े रहकर कार्रवाई कर रहे थे। सारे जितने लोग थे सब अंदर भी दिए थे। ऐसी कार्रवाई की जरूरत है। नहीं, क्या आपकी कल दोनों ही पक्षों से बातचीत हुई है इस संबंध में कि जो घटनाएं घटी है ये नहीं होनी चाहिए? दोनों पक्षों से बात नहीं हुई। हालांकि मैंने उनको बुलाया था कार्यालय, तो उनमें से पार्षद अपने आए थे, मैंने बताया था। तो हमारा किसी गलती क्या देखी, जो तो चल ही रहा है शहर में। मैं खुद कई बार मैं पुलिस को बोलता हूँ कि ड्यूटी लगाओ, महिला पुलिस की ड्यूटी लगाओ, या हमारा कोई कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगाओ। लेकिन पुलिस से भी नहीं समझ रही कि जनसंख्या के लिए ज़्यादा करती है। तो इसका किसी के आरोप लगाने की बात नहीं है, किसी अकेले व्यक्ति की बात नहीं है। ये प्रशासन की व्यवस्था के माध्यम से इसको हल किया जाता है। ठीक है ना, नगर वन ठीक है, आने वाले भविष्य में और इस तरीके की हरकत ना हो। देखो, गरीब की बेटी है या अमीर की बेटी है, ठीक है ना, बेटी तो सब भारत माता की है, ठीक है कि नहीं? और हमारी बेटी हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं, पालक हैं। तो हमारी बच्चियों के साथ या हमारी महिलाओं के साथ कोई इस तरीके की घटना ना हो, छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए जो आक्रोश व्यापारियों ने व्यक्त किया है वो सराहनीय है। और हमारा कहना ये है कि ऐसे जो मन चले लोग हैं उनको एक अलसेट है ये, ठीक है कि नहीं? सेट है मानते हैं? अलसेट है ये। किसके आदमी मानते हैं? हाँ? किसके आदमी है जो मन चले? सेट मान रहे तो किसके? जो मन चले हैं, देखो मन चले किसी के आदमी नहीं होते, हाँ। ठीक है ना। और अगर कोई उनका आदमी बन जाता है तो दुखदाई विषय है। वो क्या है, क्या है? दुखदाई विषय। अगर मैं किसी का आदमी बन जाऊं ऐसे गलत व्यक्ति का, तो वो ठीक रहेगा क्या? नहीं, वो समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है, राष्ट्र हित में ठीक नहीं है, हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ऐसे अनसोशियल लोगों पे हाथ रखना, उन पे वरदहस्त रखना, उनको सहयोग करना, वो राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। हमारे लिए जो विषय है वो यम नियम का विषय खड़ा है। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि पुलिस बल कम है वाराणसी में, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती? सरकार आपकी है ऊपर, एसपी और कलेक्टर साहब से आप अनुरोध करके बल की व्यवस्था करा सकते, कारण क्या है कि नहीं हो पाती है व्यवस्था? हमको अपनी सरकार पे गर्व है, ठीक है कि नहीं? और ये क्या है कि देखो, ये व्यवस्था पुलिस में जो कम है, ये वास्तव में आज की व्यवस्था नहीं है। और इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है, नई भर्तियां कर रही है। और नई भर्तियों के साथ साथ हम एक बात देखते हैं, जो पहले के आप साने निकालेंगे तो जितने रोज नामचे पर एक महीने में रिपोर्ट आती थी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ उनमें कमी आई है, लगभग 50 से 60% की कमी आई है रिपोर्ट में। इसका सीधा कारण है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वाराणसी का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, नहीं कहीं कुछ कमी, कुछ घटना हुई या एक महापुरुष से स्कूलों की कैबिन जल गए, मंदिरों में चोरियां हो रही है, आपकी सरकार है, बल कमी है, तो आप एक लेटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लेटर लिखेंगे, इस तरफ अपन पुलिस का ध्यान आकर्षित करेंगे, अपने सरकार का, कलेक्टर साहब का, विभाग का, आईजी साहब का ध्यान, उनको पत्र लिखेंगे, मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, चर्चा करेंगे, इस पर कोई दिक्कत का विषय नहीं। अब क्या रहेगा कि वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपका क्या प्रयास है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो अपन चाक चौबंद है, अपन कहीं उसमें कोई कमी नहीं करते, ठीक है नहीं? और गलत एलिमेंट्स का साथ भी नहीं देते। आज बंद को कितना समर्थन है कांग्रेस का? 100%। क्या मानते कि ऐसी घटनाएं जो घट रही है वाराणसी में? आज का जो बंद है तो शहर की लाइन ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ी है, कानून व्यवस्था लगातार सब घटना घट रही है, चोरियाँ हो रही हैं, छेड़छाड़ हो रही है, आग लगाई जा रही है, नशे का व्यापार बढ़ते जा रहा है। लोगों में आक्रोश था और आक्रोश फूटा और आज पूरा शहर रोड पे आया और हमारा पूरा शहर बंद है, पूरा 100% बंद है। लगातार हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे शहर की फिजा को बिगाड़ा जा रहा है। हमारा शहर संस्कारधानी है, बड़े भाईचारे और आपसी प्रेम से लोग रहते हैं, और कुछ माहौल ख़राब किया जाता है लगातार। जहाँ प्रदर्शनी आई, प्रदर्शनी कुछ शहर की बच्चियों के साथ चर्चा करने का प्रयास किया गया, उससे शिकायत हुई और कल तुरंत एसडीएम के उनको जमानत मिल गई। मैं चाहता हूँ ऐसी ताकतों को जो लोग समर्थन करते हैं उनका विरोध है। आज का बंद गलत सामाजिक तत्वों को जो समर्थन करते हैं उनका विरोध है। हम चाहते हैं हमारे शहर की फिजा सुधरे, हमारे शहर की कानून व्यवस्था सुधरे। लगातार ऐसा नहीं, तुरंत उसके पहले भी मैं खैरी कुर्सी पार गया था
वहाँ के लोगों का कहना था भैया हमारे यहाँ लगातार अवैध खनन हो रहा है। हम गए थे, लोगों के हमारे जाने से वहाँ मनी इंस्पेक्टर आया, TI आया, तहसीलदार, और खनन बंद हो गया। खनन बंद होने से जो लोग खनन कर रहे थे उनका विरोध हुआ। वो 100 लोग मेरे घर में ट्रैक्टर लेके आए मुझे धमकाने। हम लोगों ने शिकायत की, 15-20 लोग उनकी शिकायत की थाने में, उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई, हम पे वो केस बन गया। तो ऐसा यहाँ की कानून व्यवस्था है। आप विपक्षी पार्टी में होने के बावजूद सत्ता पक्ष पर दबाव नहीं बना पाती कांग्रेस पार्टी वाराणसी में, क्या कारण है? ये हमारा दबाव भी है जो शहर बंद है ना, और किसका समर्थन है अपराधी भी पता है आपको। ये पूरा शहर देख रहा है कि हमारे दबाव शहर बंद है, और किसके समर्थन से अपराधी बेखौफ है। ये घटना में किसका समर्थन पता है आपको? पता करिए आप कि हर गलत काम के पीछे किसका समर्थन है। जैसा शासन वैसा प्रशासन। शासन अच्छा रहेगा, प्रशासन में दबाव रहेगा। प्रशासन को सपोर्ट किसका होता है? आज यहाँ हमला नहीं है, रात में गश्त होती नहीं है, गश्त नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है। लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही है, चोरियाँ हो रही, चोरी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अर्जेंट घटना हो रही है, स्कूल में आग लगा दी गई, अभी छेड़छाड़ हो रही है। हम चाहते हैं दबाव बने। आज के बंद क्यों है? प्रशासन पे दबाव बने, लोगों पर डर भय हो, भय व्याप्त हो, और ऐसी घटनाएं खत्म हो, ये हम चाहते हैं। इसलिए हमारे पूरा समर्थन है। हमारे शहर का माहौल अच्छा है, हमारे शहर की फिजा अच्छी रहे, जो जाना जाता है संस्कृतानी। हमारा शहर की जो फिजा बिगाड़ने वाले हैं उनके खिलाफ हैं हम। का काम शराब का अवैध धंधे करने का है, और उसके बाद में सामान्य वर्ग के लोगों की दुकानों में जाके उधार लेना, नहीं देने पे उनको मारपीट करना, सामान उठा के ले जा लेना, इस तरीके के धीरे धीरे करते पूरे शहर भर में इनका आतंक बच गया। कब से इस तरह से चल रहा है, और इसको लेकर के कोई कहीं आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई, कुछ मांग गई? ये तो ऐसा था कि पहले एक बहुत सीमित दायरे में ये लोगों को परेशान करते थे, धीरे धीरे पूरे शहर को परेशान करना चालू कर दिया इन्होंने। तो इसको लेकर कहीं आपने शिकायत की है क्या? पुलिस में शिकायत की गई आपके द्वारा? शिकायत तो जहाँ तक हमने नहीं की, मेरे को जानकारी है, और अन्य लोगों ने शहर में किए हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप, किस तरह की मांग? हम चाहते हैं कि ये जो आतंक है ये खत्म हो और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम का पहली बात तो अध्यक्ष नहीं है, और ये कोई कार्यक्रम नहीं जी, ये जनता का और व्यापारी का आक्रोश है जी। जिस तरीके की घटनाएं यूपी और बिहार में होती है, सुनते आते थे कि सरेआम लड़की छेड़ देना, सरेआम कुछ भी उठा के ले जा लेना, रंगदारी बताना, उस परिपाटी पे वारस नहीं चल रहा। इसको कभी व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो आह्वान की है आप लोगों ने, सबसे पहली बात, बंद का आह्वान हमने नहीं करे, व्यापारी का खुद से बंद है, क्योंकि सभी व्यापारी लगभग पीड़ित है। हर कोई लड़ नहीं सकता अकेला, तो संगठित होकर सब व्यापारी आज रोड पर है, और कोई चारा होता नहीं है कि सिर्फ दुकान बंद करके वो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे प्रशासन को जागना पड़ेगा, नेताओं को जागना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण है जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। इस तरह से शिकायत आई कुछ लोगों के द्वारा अशांति फैलाई जा रही है, और इसको लेकर के प्रशासन। मैं जब अपनी शिकायत लेके थाने गया तो 1.5 घंटे बैठा वहाँ पे, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब ऊपर से फ़ोन आया, जब कुछ हुआ, जब लोगों ने कार्रवाई करना चालू किया। और एक बात कल समझ में ही नहीं आई कि मैं कल 2 बजे तक के दोपहर में थाने में था FIR करा। 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में उनके आरोपी पकड़े भी गए, कागज भी तैयार हो गए, जमानत भी दे दी गई। ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इसके बावजूद भी अगर आपकी समस्या है तो क्या रणनीति? रणनीति का तो क्या है, जैसे जैसी परिस्थिति सामने आई कि वैसे वैसे व्यापारी रोड पे आए।